जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी सभी प्यारी संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत को फिर से एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहूँगी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सत्संग सिखाया है। जो कुछ भी मैं बोलती हूँ सिर्फ वो गुरु जी की मर्जी से ही बोलती हूँ। मन में तो कई सवाल चलते रहते हैं सत्संग शेयर करने से पहले कि मुझे ये बताना है आज के सत्संग में, वो बताना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गुरु जी चाहते हैं, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। जब भी करती हूँ तो जो गुरु जी की मर्जी होती है संगत जी, बस वही मेरे मुंह से निकलता जाता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पहले वाला कुछ बताऊँ या अगले वाला कुछ बताऊँ। बहुत सारी हमारी पुरानी संगत होती हैं जो बताती हैं कि हमें ना स्टार्टिंग से ही अपने सत्संग शेयर करने चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे तो जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना सभी संगत। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके बीच अपने सत्संग सारे शेयर करूँ, जितने भी मेरे सत्संग हैं और जितना भी गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस किया है। और मेरी लाइफ में काफ़ी चमत्कार हुए हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। कुछ ही महीनों से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने आप सबको पहले भी बता रखा संगत जी कि कुछ ही महीनों में गुरुजी ने मतलब कि मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। तो दिल से मानिए। सबसे पहले बताऊं आपको, गुरुजी को दिल से मानिए। जो भी मानता है गुरुजी पे विश्वास कीजिए। अभी मैं बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हूँ जिनमें मतलब कि बताते हैं, पुरानी संगत के पास भी कमेंट आते हैं कि गुरुजी पे विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जिसको विश्वास नहीं है वो मत करो, और जिसको विश्वास है वो विश्वास करो। देखिए, कहते हैं ना कि एक पत्थर होता है ना, अगर हम पत्थर को भी पूजने लगे ना, विश्वास होना चाहिए तो उसमें भी हमें भगवान का रूप नजर आता है। तो एक विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, चाहे वो हमारे गुरु हो चाहे हमारे भगवान हो। और जब हम गुरु जी को देखे मानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम भगवान को पूजना बंद कर दें या फिर हम भगवान को मानना बंद करें। तो संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हें हमारी नई संगत को नहीं पता हो, आपका जहाँ पर मंदिर है वहीं पर आप गुरु जी का स्वरूप भी लगा सकते हैं। लेकिन सुनने में यही आता है और मैं भी यही करती हूँ कि जोत जो है ना, जब हम पूजा करते हैं वो जोत हमें चारों तरफ घुमानी चाहिए हमारे मंदिर में। बाकी फिर जोत घुमाने के बाद हमें जोत को सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही रखना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम गुरु जी को मान रहे हैं तो हम भगवान को ना माने। तो ऐसा मन में भेदभाव कुछ ना रखें। गुरु जी को मानते रहो, अपने भगवान को भी मानते रहो। और मैंने भी अपना स्वरूप लगा रखा है, और मंदिर भी है मेरा, खाटू श्याम बाबा की तस्वीर भी है, माता रानी की भी है, साथ में मेरे गुरुजी भी हैं। क्योंकि गुरुजी को हमने कुछ महीने से मानना ही शुरू किया है, लेकिन बहुत मानते हैं हम, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो देर न करते हुए चले गुरुजी का आज जो भी आदेश है मेरे लिए। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो कुछ गलती हो फिर से मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे क्षमा करना कुछ मुझसे गलती हो जाए। तो मैंने आपको पहले वाले सत्संग में बताया था कि मैं बड़े मंदिर तो गई थी और हमने लंगर प्रसाद भी किया था वहाँ पे। लेकिन संगत जी, मैं ये बताना भूल गई आपको कि देखिए, मैं ना अपने घर में, मेरी ससुराल या मेरे मायके में कभी मैं किसी का झूठा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी का भी झूठा खाने की। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि वहाँ पर जब हम जाते हैं ना तो एक थाली होती है, और एक थाली हमारी मतलब 4 संगत बैठती हैं और उनके साथ हम एक थाली शेयर करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब मैं जाऊंगी मैं तो किसी का झूठा खा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड का भी झूठा नहीं खाती हूँ, अपने बच्चों का भी झूठा नहीं खाती। तो मैं वो सोची थी कि मन ही मन में ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी कि मैं किसी का झूठा कैसे खा सकती हूँ, और मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। तो मेरी बहन भी जाती थी बड़े मंदिर, तो मेरी बहन से भी मैंने पूछा कि ऐसा कुछ है कि बड़े मंदिर में हम जब जाते हैं तो हमें एक दूसरे का झूठा भी खाना पड़ता है कि हमारी थाली में। तो मेरी बहन तो काफ़ी टाइम से जा रही थी, और मेरी बहन ने मुझे काफ़ी बार बोला भी था कि चलो एक बार तुम्हें घुमा के लाते हैं मंदिर में, बड़े मंदिर में। तो हमने मना कर दिया था कि नहीं, हमारा मन नहीं है। तब भी गुरुजी ने हमें शायद बुलाया नहीं, तब तक गुरुजी नहीं बुलाते तब तक हम कहीं भी नहीं जाते। कोई भी भगवान जब तक उनका आदेश नहीं होता हम कहीं पर नहीं जाते संगत जी, हम सबको पता है। तो मेरी बहन बोली ऐसा कुछ नहीं है, और हमने तो ऐसा कुछ नहीं कि एक साथ, हमने तो अपने मतलब मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाया है। तो हो सकता है संगत जी जब मेरी बहन जाती हो उस टाइम ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जब मैं कुछ महीने पहले गई थी तब से तो ऐसा ही चलता आ रहा है, और मैं सुनती भी आ रही हूँ
तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं जब पहली बार मंदिर गई थी तो जल प्रसाद और चाय प्रसाद के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जल प्रसाद मैंने पी लिया था, जो हमको बिल्कुल भी नहीं बचाना होता है, और चाय प्रसाद भी हमने पी लिया था, जो वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं बचाना होता है। जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए थे तो मेरे हस्बैंड को अलग बिठा दिया था और मुझे अलग बिठा दिया था। तो मेरे साथ वहाँ पर 2 जेंट्स बैठे हुए थे, एक लेडीज़ बैठी हुई थी और एक मैं थी। हम 4 हो गए थे एक थाली में, और मेरे हस्बैंड साइड में, मेरी साइड में ही बैठे हुए। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। जैसे ही मेरे साथ वो 3 और मेंबर बैठे, 3 संगत मेरे साथ बैठी, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, बैठे। तो मेरे मन में मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वहाँ जाके कि मैं इनका झूठा खाऊंगी, और मैं इनका झूठा कैसे खा सकती हूँ, मैं तो किसी का झूठा खा भी नहीं सकती। लेकिन संगत जी कुछ मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे सामने जो मतलब कि संगत जो बैठी थी, अंकल जी जो मेरे सामने बैठे हुए थे, बहुत मोटे थे, बहुत ज़्यादा तगड़े थे, और आई थिंक वो ना गुटखा खाते थे, क्योंकि उनके दांतों से ही मुझे पता चल रहा था कि वो गुटखा खाते हैं। और वो मेरे सामने बैठे हुए थे, उनके साथ मुझे शेयर करनी थी मतलब कि थाली। और जो दूसरी आंटी जी बैठी थी उनके सामने दूसरे अंकल जी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा, मैंने देखा जो सामने दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उसमें तो हम कुछ सोच विचार कर नहीं सकते। फिर भी मेरे मन में ये आया कि चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा उनके भाई गुटखा उटखा खाते हैं अंकल, वो कोई बात नहीं। और फिर हुआ यूँ संगत जी कि हम जब अंदर जाते हैं मंदिर में, तो ये भी नहीं पता था हमें कि भाई हाथ धो के जाते हैं या अंदर जाके धोने का कुछ सिस्टम है या नहीं है। जब मैं अंदर पहुंच चुकी थी तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से, यानी कि अंकल जी से, मैंने कहा कि हाथ धोने हैं मेरे को। तो हमने पूछा हाथ धोने के लिए, जब लंगर प्रसाद करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ हाथ नहीं धोने, अगर हाथ धोने तो आप बाहर धो जाके। तो हाथ फिर मैंने धोए नहीं, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बिना हाथ धोए चलते हैं। तो हम बैठ चुके थे वहाँ पे, चारों हम बैठ चुके थे वहाँ पर लंगर प्रसाद खाने के लिए। तो जो मेरे सामने अंकल जी बैठे, जिनके बारे में संगत जी मैं बता रही हूँ कि वो शायद गुटखा खाते थे, तो मैं रोटी उठाने वाली थी मतलब कि खाने के लिए। तो उन्होंने रोटी उठाई और उन्होंने मेरे को दे दी। मैं सोची थी कि मैं ना मन में कि मैं तो खुद उठाने वाली थी, फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ सोच विचार मेरे मन में आ भी नहीं रहता और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुरु जी की मर्जी है। मैं अपने हाथ से उठा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे दी, अंकल जी ने उठा के रोटी, और फिर मैंने उनके हाथ से ली। और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद संगत जी खाना शुरू किया, मेरे मन में कोई भेदभाव विचार नहीं आए बिल्कुल भी कि मैं इनके साथ खा रही हूँ, मैं इनका झूठा खा रही हूँ, मैं नहीं खा सकती। मुझे पता ही नहीं चला सच में संगत जी। ये भी एक हमारे लिए मतलब कि ब्लेसिंग है कि वहाँ जाके हम लोगों को बिल्कुल भी भेदभाव नहीं नजर आता और हम एक दूसरे का साथ शेयर करके खाते हैं। तो मैंने खा लिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी और मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे आराम से। लेकिन मेरे हस्बैंड तो मतलब कि झूठा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर जब जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हम एक दूसरे का झूठा नहीं खा सकते। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा कुछ भी नहीं लगा और हमने अच्छे से लंगर प्रसाद किया और फिर हम घर पे आ गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जल प्रसाद हम रखते हैं ना, तो मैं सुबह सुबह, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूजा पाठ होने के बाद मैं सभी को जल प्रसाद दे देती हूँ। वो जल प्रसाद देने के बाद तो संगत जी हुआ यूँ था कि जल प्रसाद जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था, तो हमेशा मेरे बच्चे पी के चले जाते थे। तो लेकिन कई बार होता है ये था संगत जी कि बच्चे भूल जाते थे जल्दबाजी में। तो एक दिन ना मेरी बेटी जल प्रसाद पीना भूल गई और मैं भी ना उसको ढकना भूल गई थी जल प्रसाद को। तो संगत जी हुआ यूँ कि वो उड़ा हुआ रह गया और काफ़ी देर हो गई थी उसको, गिलास को, मतलब गिलास में जल प्रसाद रखा था। तो मैंने सोचा इसको तो बहुत देर हो गई है, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी मेरी आदत ऐसी है साफ़ सफाई के चक्कर में। तो मैंने सोचा बहुत देर से उड़ा हुआ है, क्या पता इस पर मच्छर वच्छर या कुछ भी ऐसा कुछ बैठा हुआ। आई थिंक मच्छर वच्छर तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डाउट हो ही जाता है कि कहीं कुछ बैठ तो नहीं गया, उड़ी हुई चीज़ रखे। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इसको रखूँ या बच्चों का वेट करूँ, क्यों उनको दूँ पीने के लिए। फिर मेरे मन में एकदम से संगत जी आया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अपने मन में ऐसे भेदभाव नहीं लाने चाहिए। और ये जल प्रसाद रखा है, गुरु जी का जल प्रसाद है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो इसको पी लेना चाहिए। तो मैंने क्या करा संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद उठाया और मैंने मन में कुछ भी न विचार रखती हुए उस जल प्रसाद को पिया। और जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे उसमें गुलाब की खुशबू आई, इतनी ज़्यादा खुशबू आई मुझे, गुलाब की बहुत खुशबू आई। और मतलब कि मैं इतनी खुश हो गई कि इस जल प्रसाद को, मतलब कि मैं सोची थी उड़ा हुआ रखा है, मैं इसको पीऊँ या ना पीऊँ, काफ़ी देर से उड़ा हुआ रखा है। लेकिन देखिए गुरुजी का आदेश ही था
कि पुत्र पी ले इसको, आज मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और ये देखिए मुझे गुलाब की खुशबू आई इसमें बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम, और मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया कि जल प्रसाद में आज मुझे बहुत खुशबू आई है। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने तभी के तभी मैंने एक वीडियो बनाई और अपनी फैमिली को दिखाई। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे एक बार तो गुलाब की खुशबू से ब्लेस किया था, और दूसरी बार मुझे जल प्रसाद से ब्लेस किया। तो 2 बार मुझे जल प्रसाद से गुलाब की खुशबू आई। तो मेरे हस्बैंड कई बार जब जल प्रसाद पीते थे तो बोलते थे मुझे तो नहीं आती है। मेरी बेटी भी ये बोलती थी कभी मुझे नहीं आती है जल प्रसाद में। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं उसी को आती है ये खुशबू भी। लेकिन ये था कि कभी ना जल प्रसाद में मुझे 2 बार ये खुशबू आई। फिर मेरे बेटा, जो मेरा छोटे वाला बेटा है, उसने भी मुझे बताया, मेरी बेटी से छोटा है वो, तो उसने बताया कि मम्मी आज भी ना मेरे को भी जल प्रसाद में खुशबू आ रही है। तो मैंने सोचा ये मुझे देख के ऐसा बोल रहा होगा, ऐसे मजाक कर रहा होगा या फिर झूठ बोल रहा है क्योंकि बच्चा ही है। तो मैंने कहा सच बता, सच बता। हमने सबने कहा कि सच बता कैसी आई। तो उसने कहा मम्मी ने, मैं कसम खा रहा हूँ सच्ची में मुझे जल प्रसाद में गुलाब की खुशबू आई है, बहुत खुशबू आई है। तो फिर मुझे विश्वास हुआ। और फिर भी एक दो बार मन में मैं और मेरी बेटी बोलते नहीं, इसने ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। लेकिन हमने कई बार उससे कोशिश करी और हमने उसको ये भी बोला कि झूठ नहीं बोलते। अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना दीपू, तो पता है क्या होगा कि गुरुजी ना नाराज हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं मम्मी मुझे सच में जल प्रसाद में गुलाब की खुशबू आई है। तो मैंने कहा सच में आई होगी, नहीं झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो देखिए मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको भी जल प्रसाद में खुशबू आई। तो मुझे और मेरे बेटे को आई, बाकी और सबको जल प्रसाद में आज तक मतलब कि उनको खुशबू नहीं आई है। लेकिन हाँ, ड्रीम दर्शन मेरी बेटी को दे चुके हैं गुरुजी, और मेरे हस्बैंड को तो ड्रीम दर्शन बहुत अच्छे दिए हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छे। कि मेरे हस्बैंड तो ना मुझे बता भी नहीं रहे थे। जब गुरुजी ने दर्शन दिए थे तो सुबह जब मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने कहा कि मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। अब मैं बताऊं या ना बताऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अपने घर में बताने में तो कुछ नहीं होता, आप ऐसे करो बता दो। तो फिर भी बोले मैं सोचा हूँ कि बताना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, अपने आपस में बताने में कुछ नहीं होता, अपनी फैमिली में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे बताया कि मुझे ना रात में गुरुजी दिखाई दिए, और गुरुजी के साथ साथ मुझे भोलेनाथ बाबा दिखाई दिए, शिव शंकर हमारे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा। और गुरुजी के साथ साथ जब दिखाई दिए उनमें, तो क्या हुआ संगत जी, जब सपने में दोनों दिखाई दिए गुरुजी और भोलेनाथ बाबा, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझे ना एकदम मतलब कुछ ऐसी रोशनी दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती, जैसे कि मतलब कि रात और दिन में फ़र्क लगता है, इस तरह की रोशनी दिखाई दे रही थी। और मुझे उसमें गुरुजी महाराज और भोलेनाथ बाबा दिखाई दे रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था ये कि सब कुछ सच है। और दूसरा क्या था कि जो हमें पीले चोले में स्वरूप बड़े मंदिर से मिला था, पहली बार ही मिल गया था हमें, वो भी मैं आपको बताऊंगी सत्संग में। तो उसी पीले चोले में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए। तो हमने सुना, हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज हमारे पीले चोले में ही हमारे घर में आए हैं, और पीले चोले में ही मेरे हस्बैंड को दिखाई दिए हैं, और साथ में भोलेनाथ बाबा भी दिखाई दिए हैं। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। और बीच बीच में कई बार प्रॉब्लम्स आती रही, तो हम गुरुजी से जब भी हम बात करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है संगत जी, तो देखिए मेरा तो यही मानना है और मैं करती भी हूँ। बाकी संगत, पुरानी संगत है, उनसे भी सुनती हूँ मैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम जाएं और सब रूप के सामने बैठें और गुरुजी से हम बात करें। अपने हम उनको भाई बना सकते हैं, गुरुजी को अपने पापा बना सकते हैं, और उनसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। अगर हमें रोना आ रहा है तो भी हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात कर सकते हैं। तो गुरुजी से जाइए और बात कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सारी कैसे ख़त्म हो जाएगी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और इसी तरह से मेरे घर में भी बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन धीरे धीरे कैसे गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करते जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। गुरुजी ने हमें इस तरह ब्लेस कर दिया है, और हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कि जल प्रसाद लोटे में रखते हैं या ग्लास में रखते हैं, कैसे रखते हैं। तो हमने भी पुरानी संगत से सुना, काफ़ी सर्च किया, और सुबह शाम हम भोग लगाते हैं। तो संगत जी आप चाहें तो फ्रूट का भी इसमें लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी बन रहा है, दाल रोटी, उसका सुबह शाम आप भोग लगा सकते हैं। आप उससे देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है आपके घर में,
कितना मतलब कि अच्छे बच्चों के सोच विचार हो जाते हैं, कितने घर में सुख शांति होती है, बरकत होती है, बहुत कुछ बदल जाता है। संगत जी एक बार आप विश्वास कीजिए गुरु जी पे। और दूसरा क्या है, अगर आपके घर में देखिए कोई बीमार है तो आप उसको 24 घंटे और जल प्रसाद को रखिए गुरु जी के सामने, और फिर जो बीमार व्यक्ति है ना आप उसको जल प्रसाद दीजिए। तो आप उसको डेली जल प्रसाद दीजिए 24 घंटे, मतलब 24 घंटे रखने के बाद आप उसको जल प्रसाद देते रहे, और आप 10 दिन के अंदर अंदर देखिए कि कितना फर्क लगता है। वही जल प्रसाद देखिए मैंने आपको बता रखा है सत्संग, वही जल प्रसाद मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए भी भेजा था, और मेरे फादर इन लॉ भी आज ठीक है, बिल्कुल ठीक हैं। तो संगत जी विश्वास करो और आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। बस दिल से अपना गुरुजी पर विश्वास करते रहो, सुबह शाम गुरुजी की पूजा करते रहो, दिल से मानो, ओम का जाप चलाओ और गुरुजी से बातें करो। अगर प्रॉब्लम से आपको कुछ, वो देखिए सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा सत्संग बड़े मैं करने नहीं चाहती हूँ, तो मैं छोटे छोटे सत्संग आपके सामने शेयर करूँगी। और मैंने पहले भी आपको देखे संगत जी बता रखा है, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूँगी, लेकिन आप पहले कमेंट कीजिए कि आपको अपने ऑडियो भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, आपको अपने सत्संग शेयर करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए मैं तो इसलिए बताती हूँ मैं आपको ये चीज़, क्योंकि जो नई संगत है, हमसे भी जो नई संगत है, शायद उनको कुछ ना पता हो, तो क्या पता आप मुझसे भी पुरानी संगत हो, आपका कोई ऐसा सत्संग हो जो किसी नई संगत के सामने पहुँचे, और उनको भी कुछ सीखने के लिए, उनको भी पता चले कि वो हमारे गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं, गुरुजी कितने चमत्कार करते हैं। और गुरुजी को देखिए लाल चीज़ बहुत पसंद है, दही बहुत पसंद है गुरुजी को, चाय बहुत पसंद है अदरक वाली, और एकदम से कड़क चाय गुरुजी को बहुत पसंद है। तो देखिए गुरुजी को आप चाय प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, और वो भी कड़क चाय वाला भोग प्रसाद लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी को कड़क चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और दही बहुत ज़्यादा पसंद है, लाल गुलाब बहुत पसंद है, लाल रंग की चीज़ें बहुत पसंद है हमारे गुरुजी को। और हमारी सारी नई संगत और पुरानी संगत को तो पता ही होगा कि हमारे गुरुजी कितने साफ़ सुथरे और साफ़ विचारों के थे, उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। तो जहाँ भी गुरुजी के सब रूप हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें, डेली प्रतिदिन पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप चलाएं। तो आज का सत्संग देखिए मेरी संगत जी इतना ही रहेगा। आपको मेरा सत्संग कैसा लगा है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब के लिए मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब अपने आप ही करेगा, और मेरा कोई मेन रीज़न ये नहीं कि मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहूँ, सिर्फ मैं यही कहती हूँ कि आपको अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो आज का सत्संग मेरा बस इतना ही है। अगला सत्संग मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊँगी, और क्या क्या गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, कुछ और भी मुझे ब्लेसिंग मिली है, लेकिन वो मैं आपको अगले सत्संग में ही बताऊँगी संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो गलती हो गई हो क्षमा करना संगत जी मुझे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम अनंतम गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।